नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शौर्य गाथा के इस नए वीडियो पर। आज हम इतिहास के ऐसे महान योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके जीवन का हर एक क्षण संघर्षों से भरा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज, जो कि वीर छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे एवं मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को कभी टूटने नहीं दिया। आज हम जिस भारत को जानते हैं उसकी अखंडता को बनाए रखने में शिवाजी महाराज के साथ साथ संभाजी महाराज का अमूल्य योगदान था। इनके संघर्षों की शुरुआत होती है जब ये केवल 2 वर्ष के थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया। इन विषम परिस्थितियों में इनकी दादी माँ जीजाबाई ने संभाला और बड़ा किया। वे सिर्फ 9 वर्ष के थे जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो कि सिर्फ एक धोखा था। उसने छत्रपति शिवाजी के साथ साथ संभाजी को भी आगरा बुलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। पर वो कहते हैं ना, जिनके इरादे पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत हो, उन्हें कैद करने की दीवारें कभी बनी ही नहीं। और एक केवल 9 साल का बच्चा और उसके पिता औरंगजेब की लाखों की सेना के नाक के नीचे से कैद से बाहर निकल आए। संभाजी महाराज केवल 9 वर्ष के थे जब वे 13 भाषाओं को जानते थे, जिसमें मराठी के अलावा संस्कृत और पुर्तगीज भाषाएं भी थीं। वे केवल 10 वर्ष के थे जब वे आमेर के राजा के पास ये सीखने गए कि शासन कैसे करते हैं। केवल 10 वर्ष की आयु में इन्होंने दूसरे राजाओं को स्वराज की मुहिम से जोड़ना शुरू कर दिया। वे केवल 13 वर्ष के थे जब इन्होंने कई शास्त्र लिख डाले। वे केवल 19 वर्ष के थे जब वे मराठा के शासन से जुड़े हुए निर्णय लेने लगे। वे सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजरने के बाद भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक किला हुआ करता था, जहाँ का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य को संगठित करने के लिए काफी था। और ये बात संभाजी राजे अच्छी तरह जानते थे। और इसी सोच के साथ एक 23 साल का युवा 20,000 की एक छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का न सिर्फ सामना किया बल्कि हराया भी। और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार लगातार। जब औरंगजेब ने पुर्तगीज की मदद मांगी, तब संभाजी ने उन्हें भी धूल चटाई। संभाजी राजे द्वारा बार बार हार झेलने पर मुगलों का ध्यान उत्तर भारत के संपूर्ण राज्य से हटने लगा, जिस कारण मराठाओं का ध्वज एक बार फिर से राजस्थान, पंजाब और बुंदेलखंड पर लहराने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अखंड भारत और स्वराज का जो प्रण लिया था, संभाजी महाराज ने उसे जीवित रखा। केवल 9 सालों में संभाजी ने 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी, लेकिन फिर भी अंत में अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। गनुजी सिर्के, जो कि संभाजी महाराज की पत्नी यशुबाई के भाई थे, संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी देने से मना कर दिया, जो कि शिवाजी महाराज के नियमों के विरुद्ध था। और संभाजी राजे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते थे जो कि शिवाजी के स्वराज के नियमों के विरुद्ध हो। बस इसी बात का बदला लेने के लिए जब संभाजी राजे एक गुप्त रास्ते से गुजर रहे थे, तब इसकी जानकारी गनुजी सिर्के ने औरंगजेब को दे दी और संभाजी राजे पकड़े गए। और यहाँ से शुरू होती है दर्द और जुल्म की वो इम्तिहान, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया। यहाँ तक लोगों को उन पर पेशाब भी करने को कहा गया। संभाजी महाराज को जेल में बुरी तरह टॉर्चर किया जाने लगा। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्त रखी। एक, मराठाओं का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दे। दूसरी, संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान ले। तीसरी, संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर ले। पर संभाजी किसी भी स्थिति में इन शर्तों को नहीं मानने वाले थे, क्योंकि इन शर्तों को मानना स्वराज को धोखा देना था। लगातार 40 दिनों तक उन्हें शारीरिक यातनाएं दी गई। एक एक करके उनके सारे नाखून निकाल लिए गए। एक एक करके उनकी सारी उंगलियां काट दी गई। उनके जख्मों में मिर्च भर दी जाती। तेज धारदार हथियारों से रोज उनकी खाल धीरे धीरे करके उतारी जाती और बार बार उनसे तीनों शर्तों को मान लेने को कहा गया। पर उनका जवाब था ना। संभाजी महाराज बोले, मराठाओं की जमीन स्वप्न में भी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। अपने प्राण को त्याग सकता हूँ पर अपने धर्म को नहीं। 1000 बार मारो पर अपने ही धर्म में जन्म लूंगा। औरंगजेब ने गुस्से में आकर उनकी जबान काट दी।
और उनके सामने ही कुत्तों को खिला दी। लोहे की गर्म सलाखों से उनकी आंखों में डालकर उनकी आंखें फोड़ दी। संभाजी इतनी पीड़ा सहने के बाद भी शांत रहे। औरंगजेब बोला, माफी मांग लो, माफ कर दूंगा। संभाजी महाराज ने अपनी गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। एक एक करके उनके दोनों पांव काट दिए गए, हाथ काट दिए गए, बालों को उखाड़ दिया गया। औरंगजेब रोज 40 दिन उनसे तीनों शर्तों को मानने के लिए बोलता, लेकिन संभाजी का एक ही जवाब था, ना। और आखिरकार औरंगजेब संभाजी के सामने बोला, आज ये मुगल बादशाह तेरे सामने हार गया। अगर मेरे चारों बेटों में से एक भी तेरे जैसा होता तो मैं पूरे दुनिया को और इस भारत को मुगल सल्तनत बना देता। आज यह मुगल बादशाह तेरे सामने हार मानता है और गुस्से में चिल्लाकर अपने सैनिकों को हुक्म देता है, काट डालो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में। ढेरों यातनाएं सहने के बाद 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संभाजी को अंतिम संस्कार तक नहीं दिया गया। उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दिया गया। लेकिन कितने लोग हैं जो आज भी औरंगजेब को शासक मानते हैं, किताबें लिखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कितने लोग हैं जो संभाजी महाराज और उनके संघर्षों को जानते हैं। ये है हमारा देश मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय, लेकिन फिर भी हमारी पहचान आज कहीं खो सी गई। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में कुल 120 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे तो अंत में अपनों के ही धोखे से। और आज भी हम देखते हैं, जो भी इंसान अपने देश और अपने धर्म की रक्षा की बात करता है, उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। आज की कहानी आप लोगों तक लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने देश के ऐसे हीरोज को याद रखें। मेरी लगातार ये कोशिश रहेगी कि अपने इस चैनल के जरिए मैं आप लोगों तक इन हीरोज की शौर्य गाथाएं लाता रहूं। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी संभाजी महाराज से प्रेरणा लेती रहे। जय हिंद, जय भारत।